हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार। आपका इस ज्ञान दर्पण चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा बहुत साल पहले ये वीडियो मतलब चैनल बना था, लेकिन आपका इस कुछ साल पहले 2 साल या 1.5 साल पहले इस पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये 2 महीना पहले यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही है। लेकिन मेरा जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू जो याद करवाए थे ट्रिक से 0 से लेकर 180 डिग्री तक, वो वैल्यू मेरा लास्ट वीडियो था मेरा। और इस चैनल पे नए नए सर आए, जैसे कुंदन सर है जो टेंस पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्पीच मोटिवेशन स्पीच देते हैं। और यहाँ पे कुछ स्कूलों का जो वीडियो है, मेरे स्कूल है वो इसका वीडियो डालते हैं। और यहाँ पे आपका एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि मेरा जो चैनल मैनेज कर रहा है कुणाल, उन्होंने बताया है कि 100% आदमी में से 90% आदमी, आप ये देख सकते हैं कैमरा पे कि 90% आदमी सब्सक्राइब नहीं करता है और 10% आदमी सिर्फ सब्सक्राइब करता है। देखने वाले की तो जनसंख्या बहुत है, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले की संख्या बहुत बहुत कम है। इसलिए आपको हम आग्रह करते हैं, आग्रह ही कर सकते हैं कि आप वीडियो देखें। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। आपको अगर कोई चीज़ में दिक्कत हो रही है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट करें। लेकिन आज का जो वीडियो है, आज भी हमने एक ट्रिक लेके आए हैं जिस वीडियो का नाम है, अगर इस टॉपिक का नाम अगर आपको बोला जाए तो इस टॉपिक का नाम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट सुने होंगे, लेकिन आपको हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर पढ़ाएंगे। स्क्वायर का ट्रिक क्या है कि स्क्वायर का अगर हम बोला जाए तो स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगर स्क्वायर को वर्ग कहते हैं तो आपको इतना तो याद होगा, इतना तो पक्का याद होगा कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है। मतलब क्या कि अगर आपको 1 को स्क्वायर मतलब क्या कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वही स्क्वायर होगा। लेकिन जैसे अगर आपको 1 का स्क्वायर कहे तो 1, 2 का स्क्वायर कहे तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 या 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 91 और 10 का स्क्वायर 100। ऐसे आपको ये वैल्यू तो पक्का सबको याद रहता है, लेकिन जब स्क्वायर निकालने की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे अगर हमको बोला जाए, पहला अगर आपको लिया जाए, पहला ट्रिक में आपका पहला एक टॉपिक लिया जाए कि अगर कोई भी अगर स्क्वायर आपको निकालना रहे, अगर किसी के एंड में 0 आ जाए, फिर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो इतना तो आपको पता है कि ये स्क्वायर सबको याद रहता है। हम भी पढ़ते थे या आप पढ़ते होंगे, तो इतना याद हो जाता है कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर वैल्यू 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। लेकिन जैसे अगर किसी के एंड पे 0 आ जाए तो क्या करना है कि 3 का स्क्वायर कर देना है तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको जैसे अगर 0 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 और 0। जैसे अगर आपको यहाँ पे अगर 30 का स्क्वायर, मानिए कि अगर आपको सिंपली कोई कह दिया निकालने के लिए, तो क्या करते हैं? 30 का स्क्वायर को 30 से मल्टीप्लाई करते, 0 0 0 और यहाँ पे कर देते, कितना हो जाता है? 3 या 9, ये 0 900। मतलब क्या कि अगर आप 30 का स्क्वायर निकाले तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए पहले, 3 का स्क्वायर आपको पता ही है 9, और 0 को कितना बार कर दे? 2 बार। तो ये जो वैल्यू होगा, यही इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। ये तो सिंपल है कि 0 वाला आप समझ जाइएगा। लेकिन दूसरा एक होता है कि अगर इंड में 5 हो, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 25 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो 25 का स्क्वायर सबको पता रहता है 625, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको ये इसका आंसर पता है। लेकिन इसका एक ट्रिक ये होता है कि जैसे आपको अगर निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा? 25 का स्क्वायर 625, तो 2 के आगे वाला जो वर्ड होगा, जैसे 2 के आगे वाला वर्ड क्या है? 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6, और ये 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 25। मतलब इसका क्या कर दीजिएगा? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर, 2 के आगे वाले अंक से उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और इस 5 को इसका स्क्वायर कर देना है, तो इसका क्या निकल जाएगा? स्क्वायर निकल जाएगा। ये आपका ये टर्म हो गया। अगर आपको कोई बोल दे, जैसे अगर कोई बड़ा सा ले लिया 3 अंक का, जैसे अगर बोल दिया जाए कि अगर आप कोई ऐसा ले लीजिए कि जिसको आपको थोड़ा सा पता भी हो, तो ऐसे जैसे अगर आप कोई ले लीजिए 125 ले लीजिए, या 125 नहीं तो 105 ही ले लीजिए, 105। तो 105 में जो है यहाँ पे अगर 10 दिख रहा है तो 10 के आगे वाला वर्ड कितना है? 11। इसको 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 110, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा?
मतलब 11,025 हो जाएगा। इसका अगर आप चेक करिए, इसको तो आपको पता है, इसको अगर चेक करके देखिए तो आप मल्टीप्लाई करके ही चेक कर सकते हैं। इसको चेक कीजिएगा तो 25 25 2 कर दीजिएगा, और यहाँ पे 0 0 0 और ये 5 0 1 5 2 10 1 11, देखिए 11,025 ही आंसर आया। आप ट्रिक से भी किए तो 11,025 आया, और इस प्रकार भी चेक भी कर ले तो 11,025 आया। ये तो आ गया दूसरा। तीसरा आपको कहा जाए, एक और आपको बता दे रहे हैं कि ये तो आप कर दीजिएगा, जीरो वाला ट्रिक सिखा दिए, हाफ वाला का स्क्वायर ट्रिक सिखा दिए। अगर आपको को बोल दे कि 63 का 63 का निकालने के लिए, 63 का अगर निकालने के लिए बोल दे तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आपको यहाँ पे जो रखना है ना, तो जैसे अगर सिंपली जैसे अगर इसको 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसको 2 के टर्म में रखना है, ठीक है। अगर आपको ये आप क्या करना है, दूसरा स्टेप, पहले तो इसका स्क्वायर आपको 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है, ये रख लिए। अब ये इसको क्या करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों टर्म को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना, और उसको 2 से क्या कर देना है गुना कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 36, और इसमें लगा देना है आपको 0 लगा देना है, और इसको यहाँ पे लिख देना है 360, इसको ऐड कर देना है 9 6 9 और 3 3967। आप यहाँ पे देखिए ये जो आया वैल्यू, इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करेंगे तो 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 18 18 37 9 और यहाँ पे 16 और 9 3969। देखिए अगर आप चेक भी किए हैं तो 3969 आया, और यहाँ भी किए तो 3969 आया। मतलब अगर आपको 63 का अगर कोई बोल दे निकालने के लिए तो क्या किए हैं, 6 का पहले स्क्वायर कर दिए 36, 3 का भी स्क्वायर कर दिए 9, यहाँ पे 9 जो लिखे हैं वो 09 लिखे हैं। 9 तो है लेकिन अब ये तो 9 ही होगा, 0 आगे लगे तो क्या हो गया, लेकिन ये 2 के टर्म में लिखे क्योंकि स्क्वायर किसके हो रहा है, कितने डिजिट में हो रहा है 2 नंबर 2 डिजिट में हो रहा है, 09 लिख दिया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 6 3 कितना हो जाएगा 18, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसको 36 के आगे 0 लिख दिया, और इसको ऐड कर देंगे तो इसका निकल जाए, कोई भी 2 डिजिट का निकाल सकते हैं। वो आपको एक होमवर्क भी देंगे, ये हो गया आपका वर्क। अब एक और अगर एक सिंपल सा एक अगर पूछ दिया जाए कि जैसे अगर 8.5 का स्क्वायर निकालने के लिए कोई बोल दे, तो 8.5 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल दे तो क्या कीजिएगा, इसको हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, ये पूरे टोटल क्या हो जाएगा स्क्वायर। आपको जैसे 85 का अगर कहे तो आपको यहाँ पे 5 वाला टर्म क्या सिखाते हैं कि जैसे 8 के आगे वाला जो अंक है, 8 के आगे क्या आता है 9 आता है, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, नीचे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब इसको यहाँ पे जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72.25। मतलब इसका भी आप पॉइंट का भी एक ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी आप लिए हैं, जितने भी आप समझे, 0 वाला डिजिट से 5 वाला डिजिट से एनी 2 डिजिट, मतलब कोई भी 63 ले लीजिए 23 ले लीजिए, कैसे उसको निकालेंगे। फिर वहाँ पे 3 डिजिट का जो 5 है वो देख लिए, पॉइंट वाला देख लिए, इतना भी आप बहुत सारा चीज़ है। लेकिन आज के लिए जो है सो आपको बहुत दिनों के बाद आया, तो ये टर्म आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, और दोबारा हम ये चीज़ कमेंट पे आपको बता देंगे। जैसे अगर आपके लिए आप ये निकाल के कमेंट पे आपको दे रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन डाल रहे हैं, वो आप कमेंट पे उसका आंसर दीजिएगा ABC करके। जैसे अगर आपको A का इसका अगर स्क्वायर निकालना रहे, हम दे दे रहे हैं इसका स्क्वायर आप 40 का स्क्वायर निकाल के दिखाइएगा, B का 35 का निकाल के दिखाइएगा, C का जो आज पढ़ा है उसी के टर्म पे है, अगर 115 का निकाल के दिखाइएगा, 5 का किसी भी 23 का निकालिएगा, और 6 का 7.5 का स्क्वायर निकाल के दिखाइएगा। ये आपका ये स्क्वायर मतलब निकाल के दिखाएगा। जैसे ले लीजिए स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर 40 का भी यहाँ पे स्क्वायर लिख दे तो आप समझ गए होंगे, नहीं तो अगर लिख भी सकते हैं। स्क्वायर का ट्रिक समझने के बाद आपको इस वीडियो में आपके नीचे कमेंट पे इसका आंसर डालिएगा। 40 का स्क्वायर करके दिखाएगा, 35 का स्क्वायर करके दिखाएगा, 115 का स्क्वायर करके दिखाएगा, 23 का स्क्वायर करके दिखाएगा, और 7.5 का स्क्वायर करके दिखाएगा। इसका आंसर आप कमेंट में A का आंसर ये, B का आंसर ये, C का आंसर ये, और यहाँ पे D का आंसर ये, और E का आंसर ये, ABCD करके आप उत्तर या आंसर आप डाल सकते हैं। ये आप स्क्वायर का ट्रिक आपको पता, ये समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसलिए आप सबका